नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है जब वो उपवास यानी फास्टिंग के बारे में सोचते हैं। सही तरीका आखिर है क्या? क्या किसी एक्सपर्ट की देखरेख में एक शांत जगह यानी रिट्रीट में जाना बेहतर है या फिर घर के आराम में ही इसे आजमाना चाहिए? ये दोनों ही रास्ते एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल यही आकर रुकता है, क्या हमें अपनी सेहत की बागडोर किसी विशेषज्ञ को सौंप देनी चाहिए या घर के जाने पहचाने माहौल में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना सही रहेगा? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये उपवास रिट्रीट आखिर होते क्या हैं। फिर घर पर उपवास करने के तरीके को समझेंगे। इसके बाद हम दोनों के असर और खर्च की तुलना करेंगे, सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बातों पर ध्यान देंगे और आखिर में ये समझने में मदद करेंगे कि किसके लिए क्या बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं उपवास रिट्रीट से। जरा सोचिए, आप अपने रोज की भागदौड़ से एकदम दूर किसी शांत और सुंदर जगह पर हैं, जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पर है। ये एक तरह से हेल्थ वेकेशन जैसा है, जहां सब कुछ आपके लिए पहले से ही तय किया गया होता है। तो सवाल उठता है, कोई रिट्रीट जाए ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह है एक्सपर्ट्स का सपोर्ट। वहां डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो हर कदम पर आपका ध्यान रखते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, कोई लालच नहीं। जी हाँ, घर की तरह फ्रिज में रखी मिठाइयाँ या किचन में रखे बिस्किट आपको वहां परेशान नहीं करेंगे। इससे होता यह है कि शरीर की अंदरूनी सफाई और फैट बर्न करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से काम करता है और नतीजे भी जल्दी नजर आने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना? इसके भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहली और बड़ी बात है खर्चा। ये काफी महंगा सौदा हो सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है रिबाउंड का। मतलब जैसे ही आप रिट्रीट से वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हैं तो खाने पीने की पुरानी आदतों पर वापस जाना बहुत आसान होता है और फिर सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और हाँ, इसके लिए आपको अपने काम से, अपने परिवार से कई दिनों की छुट्टी भी तो लेनी पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, यानी घर पर उपवास। इसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग या आईएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोज की जिंदगी जीते हुए ही उपवास को उसका हिस्सा बना लेते हैं। घर पर फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें कोई खर्चा ही नहीं है। जी हाँ, ये लगभग मुफ्त है। कोई प्रोग्राम फीस नहीं, कहीं रहने का कोई खर्चा नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने काम और परिवार के हिसाब से आसानी से बदल सकते हैं। और क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी रोज की आदत बन जाती है तो इसके फायदे भी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। पर जैसा मैंने कहा, ये आसान बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती, किचन में रखा हुआ खाना। जब आपके चारों तरफ खाने पीने की चीजें हों तो खुद पर काबू रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अगर सही जानकारी न हो तो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का खतरा भी बना रहता है। इसमें नतीजे दिखने में थोड़ा ज्यादा वक्त भी लगता है। तो चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असर और खर्च के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है। अगर नतीजों की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिट्रीट को आप एक 100 मीटर की रेस की तरह समझ सकते हैं। एकदम तेज, तुरंत नतीजे, वजन कम होना, शुगर लेवल में सुधार, ये सब कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। वहीं घर पर उपवास करना एक मैराथन जैसा है, धीमा पर मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला सुधार। और अब सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा। जैसा कि इस स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, दोनों के खर्च में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ रिट्रीट है जिसमें प्रोग्राम फीस, रहने और खाने का खर्च मिलाकर ये एक महंगा सौदा बन जाता है, और दूसरी तरफ है घर पर उपवास जिसमें आपका बस रोज के किराने का ही खर्च होता है। तो ये तो साफ है कि पैसों के मामले में घर पर उपवास करना कहीं ज्यादा किफायती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो है सुरक्षा। देखिए, आप रास्ता कोई भी चुने, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, है ना? उपवास करना एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसे हमेशा सावधानी और जिम्मेदारी के साथ ही अपनाना चाहिए। रिट्रीट में सेफ रहना काफी आसान हो जाता है क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं। बस आपको एक काम करना है, उनकी बात सुननी है। वे जो कहें, जैसा कहें, वैसा ही करें। खूब पानी पीते रहें, और अगर जरा भी तबीयत ठीक ना लगे या कोई भी तकलीफ महसूस हो तो बिना किसी झिझक के तुरंत वहां के स्टाफ को बताएं।
लेकिन जब आप घर पर होते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा धीरे धीरे शुरू करें, हो सकता है सिर्फ 12 घंटे के उपवास से। जब आप खाएं तो ध्यान दें कि खाना पौष्टिक हो। अपने शरीर की सुने वो आपको क्या संकेत दे रहा है, चाहे तो एक डायरी में लिख भी सकते हैं। और हाँ, अपने परिवार या दोस्तों को इस बारे में जरूर बताएं ताकि वो मुश्किल समय में आपको सपोर्ट कर सकें। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम वापस उसी बड़े सवाल पे आ गए हैं, आखिर हमारे लिए सही क्या है। चलिए इस उलझन को थोड़ा और सुलझाते हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं और आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। अगर आपको अपनी सेहत को एक रीस्टार्ट देना है, एक नई शुरुआत करनी है और आपके पास समय और पैसा दोनों है, तो रिट्रीट एक शानदार विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी आदत बनाना चाहते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहे और जो आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े, तो घर पर उपवास करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कौन सा तरीका चुनते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप उसे कितनी लगन और कितनी सुरक्षा के साथ करते हैं। आप चाहे रिट्रीट जाएं या घर पर ही करें, असली कामयाबी लगातार और सुरक्षित तरीके से कोशिश करते रहने में ही है। तो आज की ये चर्चा हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अपनी सेहत के लिए सबसे कीमती निवेश क्या है? पैसा जो एक महंगे रिट्रीट पर लगाया जाता है, या फिर वो अनुशासन जो रोज घर पे एक अच्छी आदत बनाने के लिए चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।